गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा आपसे कि साइक टेस्ट को कैसे करें। तो साइक टेस्ट में जो होता है कुल मिला के 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले होता है टीएटी टेस्ट, उसके बाद होता है डब्ल्यूएटी टेस्ट, उसके बाद एसआरटी और उसके बाद एसडीटी टेस्ट। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स टेट को, जिसको कि हम लोग थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि हमें टोटल 12 स्टोरीज लिखनी होती है फ्रेंड्स, जिसमें से कि 11 स्टोरी लिखनी होती है और जो 12वां पिक्चर होता है वो ब्लैंक पिक्चर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करूँगा, हर एक स्टोरी को लिखने के लिए हमें 4 मिनट दिया जाता है और जो स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई देता है वो हमें 30 सेकंड के लिए दिखाई देता है। और अगर हम बात करें पिक्चर्स की तो वो उतनी हैजी नहीं होती जितनी कि पीपीडीटी में पिक्चर्स हैजी होती हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे आप बढ़िया से बढ़िया टेट स्टोरी लिख सकते हैं। तो हमें स्टोरीज ऐसी लिखनी है जो हमारी कुछ क्वालिटीज़ शो करें, जिसे कि हम OLQ बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होता है। तो फ्रेंड्स मैं OLQ के बारे में तो किसी और दिन बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। तो जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो स्टोरी का एक्चुअली में कोई और नहीं, वो हमें ही दिखाता है या शो करता है, वो हमारी ही पर्सनालिटी को शो करता है। तो हम जो भी स्टोरी लिखेंगे फ्रेंड्स, वो हमारी पर्सनालिटी को शो करेगा। तो जो सबसे मेन एस्पेक्ट होता है स्टोरी का फ्रेंड्स, ये है कि हम पिक्चर्स को ध्यान से देखें। जैसे ही हमें फ्रेंड्स पिक्चर दिखाया जाता है, बिना पिक्चर को देखे और बिना एनालाइज किए अच्छे से हम स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। वो 30 सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करें, पिक्चर को ध्यान से देखें, उसके बैकग्राउंड को देखें और फिर स्टोरी लिखना शुरू करें। तो कोशिश करें दोस्तों कि हमेशा आप पॉजिटिव स्टोरी ही लिखें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही लिखें। सपोज कीजिए कि किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव स्टोरी नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे पॉजिटिव स्टोरी लिखेंगे तो ये दिखाएगा कि आप जो है स्ट्रेस को अवॉइड कर रहे हैं और आप जानबूझ के हर एक पिक्चर पे आप पॉजिटिव स्टोरी लिखना जा रहे हैं, जबकि पिक्चर वहाँ कुछ और दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स कि स्टोरी जो हो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और वो मूवी टाइप नहीं होनी चाहिए। और मसाला को तो दूर ही रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक होगा तो अच्छा होगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हर एक पिक्चर में जैसे कि आप देखते हैं तो उस पिक्चर का एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। स्टोरी ऐसे होना चाहिए कि लास्ट में कोई कंक्लूजन निकले। फ्रेंड्स बहुत लोग गलती ये भी करते हैं कि पिक्चर दिखाते के साथ ही वो स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। ये मैं पिछले स्लाइड में भी मैंने डिस्कस किया था। बिना वेट किए कि हमें बिना वेट किए कि पिक्चर में कभी कभार बहुत सारी डिटेल्स छूट भी जाती हैं, जिनकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि और स्टोरी हमें कुछ और लिखनी चाहिए और स्टोरी हम कुछ और लिख देते हैं। कोशिश कीजिए जो आपकी राइटिंग रहे वो साफ़ सुथरी रहे। इसके लिए आप घर से काफ़ी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि 4 मिनट सफिशिएंट होता है स्टोरी लिखने के लिए। वर्ड्स होने चाहिए 75 to 100 वर्ड्स। तो दोस्तों साइक टेस्ट में जो दूसरा टेस्ट होता है उसे बोलते हैं वेट, जो कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी इसे बोलते हैं, और ये साइक टेस्ट का दूसरा टेस्ट होता है। तो इसमें टोटल फ्रेंड्स 60 वर्ड्स दिए होते हैं, जिसके लिए हमें हर एक वर्ड के लिए 15 सेकंड का टाइम मिलता है। उन वर्ड्स का यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना होता है फ्रेंड्स। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, अदरवाइज आप वहाँ पे 15 सेकंड में वो सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो हर एक 20 वर्ड के बाद है आपको पेज पलटने के लिए 20 से 25 सेकंड का टाइम मिलता है। उस टाइम का प्रॉपरली यूज करें। और क्योंकि अगर कोई वर्ड छूट गया है तो आप उसे 20 सेकंड में आप 20 सेकंड में आप उसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पेज पलटने में 3 से 4 सेकंड लगेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वर्ड्स में डूज की कि क्या हमें करना चाहिए। कोशिश कीजिए दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखें, और वो जो आपके जो सेंटेंस हैं वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाए, ऑनेस्टी दिखाए,
प्यार दिखाए दूसरों के लिए, ऑप्टिमिज़म दिखाए। और दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें बचना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस से लिखने से। हमें परवर्ट थिंकिंग यानी कोई गंदी सोच, हम कोई ऐसा सेंटेंस ना लिखें जिससे कि हमारी वो गंदी सोच को दिखाए, तो वो भी लिखने से हमें बचना चाहिए। हमें ईडियम्स और यूनिवर्सल ट्रुथ को भी नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि वो एक्चुअली में हमारी क्वालिटीज़ नहीं है। साइक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है दोस्तों कि वो हमारे अंदर के ट्रेट्स को जानना चाहते हैं। अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ और ईडियम्स का यूज करेंगे तो हमारे अंदर का ट्रेट उन्हें नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए फैक्चुअल डेटा लिखने से भी बचें। लेकिन मान लीजिए कि आपको अगर कोई उस टाइम अगर सेंटेंस दिमाग में नहीं आ रहा है तो उस टाइम फैक्चुअल डेटा लिखना ज़्यादा सही रहेगा। बात करते हैं अब तीसरे टिप की। तो सेल्फ सेंट्रिक वर्ड्स यूज करने से बचें। आई, मी, ये सारे वर्ड्स यूज करने से बचें, नहीं तो ऐसा लग सकता है कि आप एक सेल्फिश टाइप के पर्सन हो। और ये अवॉइड यूजिंग शुड, कुड, मूड, में, कैन, ये सब यूज करने से भी बचें, क्योंकि इन वर्ड से ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि जो वेट में होता है वो वर्ड्स नेगेटिव आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप नेगेटिव वर्ड को फ्रेंड्स वहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है। जैसे कि आपको कोई वर्ड वहाँ पे लिखा मिल गया रेप, तो रेप में अगर आप रेप वर्ड देखेंगे तो आपके मन में नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी। तो उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है कि रेप कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है डिनाइल मेथड, कि आप नेगेटिव वर्ड को जो है वो आप डिनाइल कर दें, उसे मानने से इनकार कर दें। तो इसके लिए एक सिंटैक्स होता है जो कि होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। उसके बाद फिर होता है डिनाइल वर्ड जो कि होता है इज नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट प्लस नेवर। और उसके अलावा होता है OW जिसे कि हम ओरिजिनल वर्ड बोलते हैं। तो एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि हेट एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे हमने देखिए हेट से एक सेंटेंस बनाया, नेवर पेज इन ए रिलेशनशिप। और जो दूसरा हमने सेंटेंस यहाँ बनाया है, गुड फ्रेंड्स नेवर हेट ईच अदर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो ये नेवर वर्ड है ये एक्चुअली में एक डिनाइल वर्ड है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे मेथड की, तो ये होता है रिमेडिकल मेथड। रिमेडिकल मेथड एक्चुअली में कुछ नहीं फ्रेंड्स, एक तरीके का एक वर्ड होता है जो कि नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि कुछ रेमेडिकल वर्ड्स हैं, रिमूव्स, ओवरकम, क्योर्स, एलिमिनेट्स एक्सेट्रा। तो इसका सिंटैक्स है सबसे पहले रेमेडिकल वर्ड, उसके बाद फिर हम उसके बाद यूज करेंगे रिमूव, ओवरकम, क्योर और ओरिजिनल वर्ड का। तो उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लव, क्योर्स, हेट्रेड। तो यहाँ पे अब जैसे आप देख सकते हैं रेमेडिकल वर्ड है लव, और वो उसके बाद जो है हमने यूज किया है क्योर, और वो क्या करता है, हेट्रेड को ख़त्म करता है। तो यहाँ पर रेमेडिकल वर्ड जो है वो एक्चुअली में हेट्रेड का उल्टा है। तो दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमने कैसे नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव में बदला है। तो सबसे पहले वर्ड हमने यूज किया है सैड। सैड एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने किया हैप्पीनेस ओवरकम सैडनेस। तो हैप्पीनेस जो है एक्चुअली में ये फ्रेंड्स ये रेमेडिकल वर्ड्स हैं, और ये सैडनेस को कम करता है। उसके बाद फेलियर भी एक नेगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स। तो सक्सेस ओवरकम फेलियर, तो जो यहाँ पे सक्सेस है वो एक रेमेडिकल वर्ड है, और ओवरकम जो कि हमने बताया था कि उस सिंटैक्स फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है, और वो ओवरकम करता है फेलियर को। तो ये तो हो गया वेट के लिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे SRT की। तो जो SRT जो होता है उसे हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और ये साइक का तीसरा टेस्ट होता है जिसमें कि हमें 16 सिचुएशंस दिए होते हैं, और उसके लिए हमें जो टाइम मिलता है वो 30 मिनट मिलता है। उसके लिए हमें 30 मिनट का टाइम मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी सिचुएशन को आपको स्केप नहीं करना है, वरना साइकोलॉजिस्ट ऐसा सोच सकता है कि आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो, और ये एक बहुत ही गलत इंप्रेशन को देगा। और हमेशा फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप 45 SRT करें। ऐसे इसके लिए कोई रूल तो नहीं है कि मस्ट ही है, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा SRT करने की। तो इससे क्या होगा कि
आपको जो है साइकोलॉजिस्ट आपका ज़्यादा अच्छे से आपके पर्सनालिटी को समझ पाएगा। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता है। आपको एक सिचुएशन दिया रहेगा और हर एक पर्सन उस सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं, आपको खुद सोचना है कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। और एक सिचुएशन के बहुत सारे सही सही आंसर हो सकते हैं और ये हमेशा आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बात करेंगे अब यहाँ पे कोशिश कीजिए छोटा से छोटा लिखने की, क्योंकि आपको 60 मिनट्स में फ्रेंड्स आपको 30 मिनट्स में, सॉरी फ्रेंड्स 30 मिनट्स में आपको 60 रिएक्शंस लिखने होंगे। तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। छोटा से छोटा लिखने की कोशिश करें, शॉर्टकट्स लिखें और घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। और हमेशा दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान रखें एसआरटी लिखने से पहले, जैसे कि कभी भी सुपर हीरो बनने की कोशिश नहीं करें, वही चीज़ करें जो एक इंसान जो कर सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं और 5 लोग आपकी पिटाई करने के लिए आ रहे हैं, तो आप 2 लोग मिलकर 5 लोगों की पिटाई नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भलाई इसी में होगी कि आप वहाँ से भाग जाएं या इसका कोई और सॉल्यूशन निकालें। तीसरी बात अगर मैं करूँ फ्रेंड्स, तो हमेशा आपको जो सिचुएशन दिया है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में आपके लिए दिया हुआ है। उस सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करोगे ये हमेशा डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड डूब रहा है और आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो आप जो है उसे कूद के नहीं बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप उसे बचाने जाओगे तो आप भी डूब सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको रोप का यूज करना है, ना कि आपको रिवर में सीधे कूदना है। तो आपको इस तरीके से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हमेशा याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सोशल एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स लिखें, क्योंकि इससे साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा कि आप मतलब दूसरे के आंसर्स को कॉपी कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा रिस्पॉन्स लिखना चाह रहे हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि एक मैंने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देखा था, जिसमें कि सिचुएशन ये दिया हुआ था कि एक इंसान ने आपकी माँ को गाली दी है, तो आप क्या करोगे। हम में से बहुत सारे दोस्त हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लिख देते हैं कि हम उससे बात करेंगे, उसने गाली क्यों दी। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये फिजिबल है? आपको लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स को कोई गाली देगा तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? हो सकता है आपको गुस्सा है और आप उसकी पिटाई भी कर दो। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो लगता है आपको वो लिखना है, ना कि आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पॉजिटिव लिखने के लिए आपने वहाँ ये लिख दिया कि आप उससे बात करोगे कि उसने गाली क्यों दी। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं बातें करूँगा कि एक्शन आपको तुरंत लेना है, आपको फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज नहीं लिखनी है। दोस्तों अब मैं बात करूँगा आखिरी टेस्ट की, जिसे कि SDT बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट का लास्ट पार्ट होता है, और ये टेस्ट भी पहले के 3 टेस्टों की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे जैसे कि पहले के 3 टेस्ट से साइकोलॉजिस्ट आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेता है, तो ये जो आखिरी टेस्ट होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। इस टेस्ट में हमें टोटल फ्रेंड्स 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं और इसके लिए हमें 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो इनमें क्या लिखना होता है? इसमें लिखना ये होता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप फ्यूचर में डेवलप करना चाहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप काफ़ी ऑनेस्ट रहिएगा, क्योंकि ये जो आपका SDT है ये इंटरव्यूअर के पास भी जाता है, और आप इसमें अगर कुछ भी गलत लिखिएगा तो आप पकड़े जाइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहने की कोशिश कीजिए SDT में, और आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होके जाइएगा घर में कि SDT में लिखना क्या है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो अब मैं बताऊंगा कि आप एक अच्छी SDT कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें, फ्रेंड से बात करें और कलीग से बात करें, और उनसे पूछें कि आप में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती है। और दोस्तों हमेशा उन्हीं से पूछें जो आपको अच्छी तरीके से जानते हो, किसी ऐसे से ना पूछें जो आपके बारे में उतना अच्छा से नहीं जानता हो, या आप में वो कोई ऐसी क्वालिटीज़ बता देगा आप में हो ही नहीं।
तो आप हमेशा अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से इस बारे में बात करें। और आपसे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुद से कुछ भी ना लिखें, उनसे ओपिनियन लें, और अगर कोई कमी है तो उस पर काम करना भी शुरू कर दें साथ में। बात करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन इंटरव्यूअर के पास जाता है, वो पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा मत लिखिएगा झूठ, जो इसकी वजह से आप फंस जाएं। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें लिखने से बचें, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या शॉर्ट टेम्पर हैं। नेगेटिव ट्रेड्स लिखने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा लिखें कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपकी वीक कम्युनिकेशन स्किल है। ऐसे तरीके से आप नेगेटिव चीज़ें लिख सकते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। और आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कभी भी ब्लफ ना करें, कभी भी अपने आप को ऐसा ना दिखाएं कि आप बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपका गेम वहीं पे ओवर हो जाएगा। और एक और बात दोस्तों, कभी भी किसी की सेल्फ डिस्क्रिप्शन को कॉपी ना करें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। हम दूसरे की एसडीटी को कॉपी कर लेते हैं, बाद में उस पर फिर काउंटर क्वेश्चन किया जाता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। इससे अच्छा है कि हम उस पर खुद हार्ड वर्क करें और हम मेहनत करें, हम दूसरे का एसडीटी कॉपी ना करें, अपने पेरेंट्स टीचर से ओपिनियन लें और एसडीटी उस हिसाब से प्रिपेयर करें। तो अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट को, तो आपको ये चीज़ तो ध्यान ही रखना है, साइकोलॉजिस्ट जो भी बोले उसको ध्यान से सुनना है। और आपने क्या लिखा है, आप जो लिख रहे हैं बाद में उसे कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। और ये भी ध्यान रखें कि जैसे कि आप पॉजिटिव पॉइंट्स में एंथुजियास्टिक, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, आप अपनी उसमें स्ट्रेंथ्स भी अच्छे से बताएं और वीकनेसेस भी अच्छे से बताएं। अगर आपकी कोई एकम्प्लिशमेंट्स हैं तो उन्हें भी शॉर्ट सेंटेंसेस में बताएं। और अच्छे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में लिखें और ग्रामर का यूज़ करें, क्योंकि एक तरीके से आपको पहले से ही पता होता है कि आपको एसडीटी में क्या लिखना है। अवॉइड शेयरिंग इरेलेवेंट नेगेटिव पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे फालतू के भी नेगेटिव पॉइंट्स ना लिखें। वही चीज़ लिखें जो आपको लगता है, आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही ना लिखते रह जाएं। जैसे कि आप ये लिखना, पर्सनल ओपिनियन में ये लिखें कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना चाहते हैं, स्टेमिना अच्छा करना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस अच्छा करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ाई में आप अच्छा करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आप अच्छा करना चाहते हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके चीज़ें लिख सकते हैं दोस्तों। अब बात करूँगा कि जो एसडीटी आपका होता है उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप कोई किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।